पश्चिम बंगाल हिंदी अकेडमी की कार्यशाला में मेयर पहुंचे। राज्य की मुख्यमंत्री सभी संस्कृति और भाषा को एक समान रूप से देखती है और साथ ही सभी भाषाओं को उन्नत के राह में ले जाने के लिए प्रयास भी करती है। मुख्यमंत्री की पहल पर पश्चिम बंगाल हिंदी अकेडमी के तत्वावधान पर सिलीगुड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव भी पहुंचे। मेयर ने मंच से हिंदी में संबोधित कर सभी अतिथियों और छात्रों का अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर कई प्रकार की जानकारियां भी दी। इस कार्यशाला में भारी संख्या में छात्र व शिक्षक उपस्थित हुए। इस कार्यशाला को लेकर पश्चिम बंगाल हिंदी अकेडमी के सदस्य और सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अजय साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर और पश्चिम बंगाल हिंदी अकेडमी के तत्वावधान पर सिलीगुड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खबर समय के संस्थापक और संपादक संजय शर्मा, दैनिक जागरण के संपादक विनय मिश्रा और मोहम्मद इरफान आजम, पराग विश्वास ने मीडिया प्रसारण को लेकर कई प्रकार की जानकारियां दी। इसके अलावा दिलीप दुग्गड़, मेयर गौतम देव भी मौजूद रहे। साथ ही अजय साहू ने बताया कि बोलने, लिखने और पढ़ने के साथ साथ आज दिखने और देखने के कौशल की जरूरत कदम दर कदम बढ़ती रहती है। इस दिशा में हम सहज ही कैसे प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं, ये जानकर ही हमारा व्यक्तित्व सार्थक हो सकता है। शिक्षा में नित नए प्रयोग को सार्थक बनाने के लिए भी शिक्षक एवं विद्यार्थी समाज के लिए कौशल केंद्रित गतिविधियों की जरूरत है और इन्हीं विषयों पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हिंदी अकेडमी के वर्कशॉप में मुझे बुलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट एडमिट दैट माय स्पीकिंग इन Hindi is very poor, so I must admit, but I try to speak a few matters which is I think relevant today. So far, this Hindi Academy and its activity is being concerned. आज पहले हम बोलना चाहते हैं कि टाइम टू टाइम के बाद कभी कहाँ पर चर्चा नहीं होता। जब हम नॉर्दर्न डेवलपमेंट में था उस टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी नॉर्दर्न डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फर्स्ट पेज हुआ था। अब सबको जानकारी है डॉक्टर अजय साहू और करने शुरू किया है। बहुत सारे डिग्नेटरीज इधर में है हमारा यूनिवर्सिटी या सारे जगह कि एक नया डिपार्टमेंट बनने का टाइम है, उसको रूल्स ऑफ बिजनेस करना पड़ता है और गवर्नर से उसका अप्रूवल नोटिफिकेशन सब फॉर्मेलिटीज टेक्निकल आता है। सितंबर मार्च महीना हो गया था, हम शपथ लिया और सिविल मिनिस्टर का हमारा एक सेक्रेटरी था 2011 मई महीना। 5-6 महीने का बाद डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस से अप्रूवल बहुत सारे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत इम्तिकाज दिया था उस टाइम में और उसके वजह से एक डिपार्टमेंट क्लियर होने के बाद वो डिपार्टमेंट फंक्शनल होना पहले उसको नोटिफिकेशन लगभग 1 साल लग जाता है, लेकिन इधर में 4-5 महीना में हुआ। जब हम लोग काम कर रहा था उस टाइम हम लोग थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोग किया। बहुत सारे इंटेलेक्ट्स बेसिकली सब इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिशियंस सारे हमारा नॉर्थ बेंगल
शहर के महापौर, हम सबके चीज परिचित गौतम देव जी और सभी आदरणीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी पूरे देश भर में पूरे वर्ष भर हिंदी को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इस बार हमारा परम सौभाग्य है कि राज्य की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से सिर्फ एक माह में हमने 13 आयोजन सिलीगुड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि आज सिलीगुड़ी कॉलेज के साथ मिलकर हम इस तरह की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी और सब महाविद्यालयों में भी इसी तरह के कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा सिलीगुड़ी कॉलेज के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी का शीर्षक है हिंदी भाषा साहित्य का अकादमिक परिदृश्य और कौशल संवर्धन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि भाषा साहित्य के पाठ्यक्रम का लक्ष्य होता है कि हम मनुष्य बनाएं, सच्चा नागरिक बनाएं, लेकिन देखा यह जाता है कि शिक्षण संस्थानों में भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम से, उसकी कक्षा से एक दूरी बनती जा रही है, उसमें रुचि ही नहीं जग रही है विद्यार्थियों में। और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत SEC यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स को शामिल किया गया है। अब यह बात आई और एक अच्छा मौका भी मिला कि क्यों ना विद्यार्थियों के बीच भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जगाने के लिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स को जोड़ा जाए, यानी कि तरह तरह के जो कौशल हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, एडिटिंग करना, संपादन करना, हिंदी वीडियो एडिटिंग जिसे हम कह सकते हैं, समाचार लिखना कह सकते हैं, पटकथा लेखन, ये सारे कौशल हैं। यदि इन कौशलों को आधार बना करके भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जा सके कक्षा में, शिक्षण संस्थानों में, और आज जैसा कि हमारे मेयर गौतम देव ने कहा कि स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर पर स्किल्ड टीचर की जरूरत है। अब चूंकि शिक्षण संस्थानों की अपनी सीमाएं होती है और यहाँ वह संभव नहीं है, इसलिए यह कार्यक्रम किया गया ताकि विद्यार्थियों में और शिक्षकों में निजी स्तर पर एक रुचि विकसित हो, उनके प्रयास बढ़े। इतना ही हमारा एक प्रयास है और कुछ नहीं। और दूसरी बात कि इस संगोष्ठी में कोलकाता से लाल बाबा कॉलेज हावड़ा के प्राचार्य हैं डॉक्टर संजय कुमार आज बीज वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित हैं। हमारे साथ हैं विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता मिश्रा। इसके साथ जयगांव कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनय कुमार पटेल हैं, बिरसा मुंडा कॉलेज के मीरा प्रसाद, साथ ही बानरहाट कार्तिक ओरांव हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रहीम मियाँ हैं। इस क्रम में दार्जिलिंग के साउथ फील्ड कॉलेज से डॉक्टर रत्ना मिश्रा पधारी हुई हैं। इसके साथ यहाँ के सैक्ट कई टीचर्स हैं, लेकिन जो खास चरण इस महाविद्यालय के लिए सुखद अनुभव हो रहा है वह यह है कि आज हमारे कार्यक्रम में मॉरिशस से महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग के अध्यक्ष अलका धनपत भी जुड़ रही हैं। इतना ही नहीं, मुंबई विश्वविद्यालय के 60 कॉलेज के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह भी जुड़ेंगे। दरभंगा के CGA कॉलेज की हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विभा कुमारी भी जुड़ रही हैं और कोलकाता से कोलकाता बॉयज हाई स्कूल के शिक्षक और तमाम वर्कशॉप करवाने वाले हमारे साथी डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडे जी भी हमारी हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे और विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षकों को यह मार्ग सुझाएंगे कि कैसे भाषा और साहित्य को कौशल के आधार पर रुचिकर बनाकर विद्यार्थियों के बीच पढ़ाया जाए ताकि बच्चे कक्षा से भागे नहीं। और एक बात मैं रखना चाहूँगा कि आज परीक्षा के परिणाम आते हैं, नंबर के लिए सभी परेशान होते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि नंबर गेम जो चल रहा है, नंबर गेम में विद्यार्थियों के नंबर भी गोल होते जा रहे हैं। इसको लेकर न तो विद्यार्थियों में चिंता है, न शिक्षक समाज इसके प्रति बहुत अधिक प्रयासरत हो पाते हैं, ना ही अधिकारी इस दिशा में बहुत गंभीर हो पाते हैं। और रही बात विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की, तो मैं दुख के साथ ये कहना चाहूँगा
कि बोर्ड ऑफ स्टडीज बोर्ड ऑफ एग्जाम बनकर रह गया है। काश बोर्ड ऑफ स्टडीज को स्टडीज के काम में लगाया जाता कि कैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाए, वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो, वहाँ से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, क्वेश्चंस पेपर बनाने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाता, कॉपियां चेक करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता, तो शायद हमारे शिक्षक साथी और भी संवेदनशील हो पाते भाषा और साहित्य के अकादमिक परिदृश्य के प्रति। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस संगोष्ठी का मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक साथी सरकार और व्यवस्था से अपेक्षा करने से पहले व्यक्तिगत स्तर पर SEC पेपर को कक्षा में अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों में कुछ रुचि जग पाएगी और भाषा साहित्य का अकादमिक परिदृश्य एक बेहतर दिशा में बढ़ पाएगा। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড, টিকিটের মূল্য 200 টাকা, প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।